बैलेंस शीट मैच ना होने का दुख एक कॉमर्स स्टूडेंट से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। भाई साहब, ट्रॉमा है ट्रॉमा, लेकिन अगर एक बारी में बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो ऐसा लगता है उसने हां बोल दी हो, यानी हमारी खुशी सातवें आसमान पर होती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। हमारी एसेट्स और लायबिलिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस रह ही जाता है और यहां पर परेशानी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन चेक करना पड़ता है कि भाई हमारी गलती कहां हुई है, किस वजह से हमारे एसेट्स और हमारी लायबिलिटी आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं तुमको कहूं कि मेरे पास ऐसी 3 ऐतिहासिक ट्रिक है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के करिकुलम के अंदर है और 11th-12th के बच्चों को अक्सर नहीं बताई जाती, तो कैसा होगा? मजा आ जाएगा कि आप 2-3 मिनट के अंदर पहली बात तो ये तीनों ट्रिक सीख लोगे। ज्यादा बड़ी वीडियो होने वाली नहीं है, और अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती तो सिर्फ दूर से देखकर आप पता लगा लोगे। मैक्सिमम टाइम आपकी प्रोबेबिलिटी 95% है इन ट्रिक्स को अप्लाई करने की, कि आप पता लगा लोगे कि आपकी गलती कहां पर हुई है। तो स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। बात करेंगे 3 इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जानता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ाई जाती है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होती। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पेन कॉपी लेकर बैठना और ये यूज करना अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो, ठीक है ना। तो 3 प्रकार से हो सकता है। जैसे पहली ट्रिक कह रहे चेक फॉर द डिफरेंस अमाउंट। मान लेते हैं आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है और जो डिफरेंस आपका क्रिएट होता है वो हो रहा है 1000 रुपए का। आपका जो फर्क आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 1000 रुपए का फर्क आ रहा है। तो अब आप देखो 1000 रुपए की ऐसी कौन सी एंट्री है जो आपने गलत की है। ज्यादातर चांसेस होंगे ओमिशन के, यानी ओमिट कर दी होगी। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं हमने फर्नीचर खरीदा तो एंट्री होनी थी फर्नीचर टू कैश। आपने एंट्री भी ठीक की है, मान लो 1000 रुपए का फर्नीचर था एग्जाम्पल के तौर पर। 1000 रुपए की फर्नीचर की एंट्री ठीक हुई है, कैश अकाउंट में, कैश बुक में ठीक से रिकॉर्ड किया है, लेकिन फर्नीचर के लेजर में आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो। तो क्लास 11th के लिए तो ये हो गया। 12th वाले बच्चे रीवैल्यूएशन बना लिया, लेकिन रीवैल्यूएशन की शायद कोई एक एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जानी थी, डेबिट साइड जानी थी या क्रेडिट साइड जानी थी, वहां डालना आप भूल गए हो। तो इसको बोलते हैं बेटा ओमिशन। यानी आप भूल गए हो तो आपको 1000 रुपए की एंट्री ढूंढनी है पूरे क्वेश्चन में, बाकी एंट्री चेक करने की नीड नहीं है। 1000 रुपए की एंट्री ढूंढो और 100% ऐसा ही होगा कि कहीं ना कहीं आपने 1000 रुपए की एक चीज पोस्ट करना भूल गए होगे कहीं पर भी। तो पहली ट्रिक आ गई। ये जो ट्रिक्स बता रहा हूं वो 11वीं और 12वीं दोनों, वैसे तो किसी भी लेवल तक के बच्चों के लिए है, 11वीं 12वीं दोनों बच्चों में अप्लाई होगी। 11th के अंदर अभी उनकी बैलेंस शीट्स नहीं आ रही हैं, वो आएंगी फाइनल अकाउंट्स में, लेकिन ये ट्रिक याद कर लो। 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों की तो पार्टनरशिप में भी बैलेंस शीट होती है, और अभी कंपनी बनाओगे उसमें भी सॉर्ट ऑफ कुछ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनता है, लेकिन पार्टनरशिप में तो हर एक जगह बैलेंस शीट होती है। ठीक है जी, तो पहली ट्रिक हमको समझ में आ गई। जो भी डिफरेंस होगा वो अमाउंट की एंट्री ढूंढो, सही है जी। फिर आता है चेक फॉर द हाफ ऑफ द डिफरेंस। आपका डिफरेंस आया फिर भैया कितने का? 1000 रुपए का, लेकिन आपने चेक किया 1000 रुपए की कोई गलती नहीं है। चलो भाई, तो ऐसा कर सकते हो, उसके आधे अमाउंट की गलती ढूंढो। 500 की एंट्री वही थी बेटा हमारी फर्नीचर टू कैश। कितना था भैया? लेट से 500 रुपए का फर्नीचर टू कैश था। कैश को आपने क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर के लेजर में भी जाकर आपने क्रेडिट ही कर दिया। जो एंट्री डेबिट होनी थी आपने क्रेडिट कर दी। तो आधे अमाउंट का फर्क आता है जनरली, कभी कभी डबल का भी आता है, लेकिन जनरली आधे अमाउंट का डिफरेंस आएगा। जैसे रीवैल्यूएशन का लॉस था, आपने प्रॉफिट मान लिया। 12th वाले बच्चे समझ रहे हो, कोई चीज डेबिट होनी थी, फर्नीचर को फर्नीचर के अकाउंट में डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया। ऐसे अगर एरर होंगे तो आप आधे अमाउंट पे जाओगे। तो अगर आपको 1000 रुपए का एरर नहीं मिला तो 1000 का आधा यानी 500 देखोगे। 500 के एरर तो नहीं किया, तो 500 का अमाउंट ढूंढो पूरे क्वेश्चन में। 100% यही देखने को मिलेगा कि आपने डेबिट का क्रेडिट कर दिया है या क्रेडिट का डेबिट कर दिया है। इस एरर को बोलते हैं हम एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो कि मोस्ट लाइकली बच्चे करते ही है।
तीसरा जो कोई नहीं बताता, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे टीचर चार्टर्ड अकाउंटेंट जानते हैं, हमारे करिकुलम में हमारे टीचर हमको पढ़ाते थे, वो ये है कि अगर डिफरेंस आ रहा है आपका, देखो डिफरेंस जो आ रहा है वो देखो कितने का है, यानी तीनों सूरतों में आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। तो इसलिए जो पेड बैच के और ऑफलाइन के स्टूडेंट है, जब कहते हैं कि सर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, मेरा पहला सवाल आज भी यही होता है, इतने सालों से यही है कि भैया डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो अगर डिफरेंस 729 का है तो पहले तो 729 की एंट्री ढूंढोगे, दूसरा 729 के आधे की एंट्री ढूंढोगे, दोनों ही नहीं मिल रही, तो क्या करोगे, आप चेक करो इनका जो टोटल है, यानी 7 + 2 + 9 क्या लिखा है, चेक इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ डिफरेंस, क्या वो डिविजिबल बाय 9 है। इनका सम किया कितना आया भैया 18, क्या मैं 18 को 9 से डिविजिबल कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं, तो आंसर इज यस। तो यानी अब सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि आपने डिजिट को जंबल अप कर रखा होगा, जंबल्ड कर दिए, यानी कोई एक एंट्री होगी 5043, आपने कर दी होगी 5403, यानी वर्ड्स को आपने, नंबर्स को आपने जंबल अप कर रखा है। अमाउंट बैलेंस शीट से उतारते वक्त, ट्रायल बैलेंस से उतारते वक्त, क्वेश्चन से देखते वक्त आपने क्या कर दिया, अमाउंट में आगे पीछे कर दिया। कभी कभी पार्टनरशिप के अंदर हम रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो हो सकता है हमने अमाउंट आगे पीछे कर दिया हो, 1321 था 1231 कर दिया, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि यहां पर आपका ये वाला एरर हो। तो ये 3 एरर्स हैं। अब बच्चे बोलेंगे क्या सर 3 एरर से हमारी बैलेंस शीट मैच हो ही जाएगी? नहीं, देखो ये बैलेंस शीट उन बच्चों के लिए जिन्होंने ज्यादातर चीजें ठीक की होती है, एक आधा एरर होगा तो आप पता चल जाएगा। अगर आपने भाई ब्लंडर ही कर रखा है, मतलब बच्चा ही ऐसा है कि उसने 7-8 एंट्रियां गलत कर रखी हैं, तो भाई किसी का बाप आकर एंट्री ठीक नहीं करा सकता, तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक आधा एंट्री गलती की हुई है तो आप इन 3 ट्रिक से बैलेंस शीट मैच कर सकते हो। तो यानी पहला कॉन्सेप्ट, पहली चीज है कॉन्सेप्ट, दूसरी चीज है फोकस। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं होती एक आध चीज की वजह से, तो ये 3 ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी। अभी ऐसा लग रहा है कि यार नहीं ये हेल्प नहीं करेगी, एक बारी अपने जीवन में इसको डालकर देखो। बीइंग अ टीचर जब हम आंसर शीट चेक करते हैं तो जो बच्चों का एक एक एंट्री थोड़ा ना चेक करेंगे हम, जो डिफरेंस आता है ना, हम देखते हैं बैलेंस शीट क्यों मैच नहीं हुई, तो हम डिफरेंस 95% इन एरर से पहचान लेते हैं कि बच्चे ने ये गलती की हुई है, और गलती बस थोड़ा सा देखना पड़ता है और गलती दूर से मिल जाती है कि हाँ। अब 1000 रुपए की एंट्री कितनी होंगी, 3 या 4 होंगी। 1000 के आधे अमाउंट की एंट्री कितनी होंगी, 3 या 4 होंगी। और अगर ये है तो आपको बस एक बारी क्वेश्चन क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि मैंने अमाउंट, आपने किया सब कुछ ठीक होगा लेकिन जंबल अप कर रखा होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये 3 ट्रिक बड़ी हेल्पफुल लगी होंगी और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करोगे। क्लास ग्रुप के अंदर ये वीडियो जानी चाहिए कि ताकि हर बच्चे का भला हो, क्योंकि कर भला तो हो भला। मिलूंगा लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।